अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ आयशा नाज़। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग की लपेट में है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने खित्ते को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जबकि अमेरिका की खुली हमायत ने इस तनाज़े को आलमी सतह पर मजीद पेचीदा बना दिया है। फिजाई हमले, मिसाइलों की घन गरेज, सफारती बयानात और जवाबी कार्रवाइयाँ हर गुजरता दिन सूरत हाल को मजीद संगीन बना रहा है। क्या ये जंग थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है? अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पाकिस्तान, ये जो भी जंग लगी हुई है खित्ते में, तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? कोई वाज़ेह पॉलिसी, कोई वाज़ेह हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। देखिए, पाकिस्तान की हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अगर आप देखें तो हमने तो खुल के बात की कि इसराइल को जो है वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। ये जो शहादत सुप्रीम लीडर की होनी है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हमने तो सबसे बड़ा फोरम, सबसे बड़ी जो यूनाइटेड नेशन के ऊपर बैठ के हमने इसको कंडेम किया है। प्रेसिडेंट का आप खिताब सुने तो उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ हमारी स्टेट ने जो है वो खड़े। बाकी हम लोग बिल्कुल, ईरान हमारा ब्रदरली कंट्री है, उनके साथ हम ओपनली खड़े हैं। जाहिर है इस तरीके से तो जो एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं कर सकती ना कि एक जगह जंग हो रही है और वो जंग में जाके जंग शुरू कर दे। जिस लेवल पे जंग लड़ी जाती है उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो है खत्ते का एक अहम मुल्क है। हमारे बॉर्डर बांग्लादेश से भी हमारे बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से भी मिल रहे हैं, हमारे बॉर्डर ईरान से मिल रहे हैं, हमारे बॉर्डर इंडिया से मिल रहे हैं। और ये वो तमाम ममालिक हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंग में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 हुई और दुनिया ने उसके नुकसान देखे। अब हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि बात इतनी आगे बढ़े कि दुनिया आग में झोंक जाए। हमें चाहिए कि अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान, चीन, रशिया, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इसको, इस जंग को, इस हमले को, इस कन्फ्लिक्ट को अच्छा नहीं कहा और रुकने की इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जबकि इंडिया, इजराइल, अमेरिका, ये और कुछ खरीजी ममालिक वो ममालिक हैं जो इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें सबका नुकसान है और पूरा खत्ता जो है ये आग की लपेट में आ जाएगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि न्यूट्रल ममालिक अपना किरदार अदा करके इस जंग को फ़ौरन रुकवाएँ। खसूसी तौर पर मैं समझता हूँ जिस तरह ईरान इसको पूरे इनगल्फ कर रहे हैं रीजनल अप्रोच के तहत, और अरब ममालिक खसूसी तौर पे हमारे बरादर मुल्क हैं, हमारे बहुत सियासी, सकाफ़ती, तारीख़ी ताल्लुकात हैं उनके साथ। हम किसी तौर पे भी ये हमारे न मफाद में है न हक़ में है कि किसी एक फ़र्द को, चाहे वो सऊदी अरेबिया के हों या अमाराती हों या कतरी हों, उनको कोई नुकसान पहुँचे या उनके यहाँ जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको कोई नुकसान पहुँचे। ये ऐसी तरफ लेके जा रहा है कि ये आग फिर किसी के काबू में नहीं रहेगी। तो हम, पाकिस्तान मेरे ख्याल में ये चाहता है और चाहेगा कि जल्द अज जल्द फौरी तौर पे ये जो एक लहर चल पड़ी है उस तरफ पूरे इलाके को जंग की लपेट में लेने का, इसका फिलफौर इसका ख़ात्मा होना चाहिए। अच्छा सर, आप फॉरेन पॉलिसी से बाखूबी वाकिफ़ है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान को इस वक्त क्या स्टैंड लेना चाहिए? पाकिस्तान को जो स्टैंड लेना चाहिए वो उसने लिया हुआ है और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने ईरान पे जो हमला है अमरीकी और इसराइली, उसकी मज़म्मत की है, उसके मुखालफत में यूनाइटेड नेशंस के फ़ोरम पे भी बोला है। और एट द सेम टाइम हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो हमारे अरब ममालिक हैं वो हमारे बरादर ममालिक हैं, उनका हमारे साथ डीप स्पिरिचुअल, इकनॉमिक, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। हम किसी सूरत भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई सऊदी के, अमारातियों के, कतरियों के, कुवैतियों, कोई भी इनमें से उनकी जानों को ख़तरा हो, उनकी अमलाक को ख़तरा हो। तो हर सूरत में ये जो फैलना है जंग का, इसकी रुकावट में मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम जो सरबराहान हैं गल्फ़ ममालिक के, उनसे भी बात की है। फील्ड मार्शल साहब भी इसमें बैकग्राउंड में उनकी अपनी एक्टिविटीज़
जो रेलेवेंट लोग हैं उनके साथ चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों में हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते ईरान की, तो कम से कम हमें इखलाकी तौर पर उनकी मदद करनी चाहिए और इखलाकी तौर पर उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो एक हमारा हमसाया मुल्क है बल्कि वो हमारा एक मुस्लिम हमसाया मुल्क है, और उसको इस वक्त इस मुश्किल के अंदर तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी इखलाकी मदद हर फोरम के ऊपर उसके साथ जारी रखनी चाहिए। अच्छा मैडम, जो ईरान ने खलीजी ममालिक पे हमले किए हैं, बेशक वो अमेरिकन बेस पे थे, आपको क्या लगता है ये ठीक थी उसकी स्ट्रेटेजी? देखें, अब ज़ाहिरी बात है, अगर आप किसी मुल्क के ऊपर इस नाम के ऊपर कि वहाँ पे हमने जो है रजीम चेंज करनी है जमहूरियत के नाम के ऊपर, आप किस तरह से दूसरे ममालिक की रजीम, आपको फ़िक्र पड़ गई है वहाँ की जमहूरियत की, और आप उनकी जो लीडरान हैं उनको जो है इस तरह से शहादत के लिए बमबारी करके उनको शहीद कर रहे हैं ताकि सिर्फ रजीम चेंज हो सके, वो भी जमहूरियत के नाम पर। और वो भी कौन करना चाह रहा है? जो जमहूरियत के लंबरदार बने फिरते हैं, जो नोबल अनाम के लिए जो है नामजद होने की वो उसकी दौड़ के अंदर शामिल हैं और अपने आप को अमन का जो है वो अलंबरदार कहते हैं। तो वो एक मुल्क के अंदर उनके लीडर को शहीद करके रजीम चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। तो आया अगर आप वहाँ पर बमबारी इस तरह से करेंगे और उनके लीडरान को, उनकी क़यादत को शहीद करें, तो क्या आप क्या समझते हैं कि वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल में तो रिएक्शन तो अंडरस्टूड था कि कोई ना कोई आता, और शायद मैं इस चीज़ की मुंतज़िर हूँ कि शायद कोई बड़ा रिएक्शन भी आ सकता है। इसराइल की जानिब से पाकिस्तान को खतरा है, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था ईरान के बाद हमारा अगला हदफ पाकिस्तान। देखें, वो आपने भी बयान सुना, उसके बाद आपने अपनी अस्करी क़यादत का भी बयान सुना कि क्या था। बात ये है कि हम तो अपने महाज के ऊपर डटे हुए हैं, लेकिन दूसरा हमारे लिए क्या सोचता है और उसके जहन में हमारे लिए क्या है, तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रख के चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसी तरह से उसको खुला छोड़ देंगे कि इसराइल जो है वो हर मुल्क के ऊपर इसी तरह से अपनी जहरियत दिखाता रहे और कहीं वो नस्ल कशी करे और कहीं पर जो है वो इस तरह से अवाम के ऊपर निशाना बनाए, बमबारी करे और जब मर्जी उसका दिल करे और जिसको वो जायज़ समझे, तो इसमें कोई शक नहीं कि अगला हदफ उनका जो है वो पाकिस्तान भी हो सकता है। तो ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला किया है, उसे पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर कंडेम किया है। किसी की सॉवरेनिटी को ब्रीच करना ये किसी भी को ज़ेब नहीं देता, और अमेरिका ने ये ब्लंडर किया है जिसकी वजह से खत्ते के अमन को ख़तरा लाहक हुआ है, जिसमें ये आलमी जंग की तरफ मामला चले जा रहे हैं, जो खत्ते के लिए बड़ा नुकसानदेह है। तमाम मुस्लिम ब्रादर जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे, वो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में इन्वॉल्वमेंट उनकी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा अपना खित्ते के अमन के लिए अपना किरदार अदा किया है और वो हमेशा करते रहेंगे। जैसे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया गया, उसमें बहुत सारी बैरूनी हाथ थे जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने उनके जिस्म से जुदा किया, और बल्कि हमें आखिरी दहशतगर्द के घर तक जाएंगे ताकि हमेशा के लिए इस नासूर से छुटकारा मिले। अब पाकिस्तान को अल्लाह ताला अमन का खैर खा बनाए। आपने अरकान पार्लियामेंट को सुना। अरकान पार्लियामेंट का भी यही कहना है कि ईरान और इसराइल की जंग ने खित्ते को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अगर आलमी ताकतें इस जंग को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगी तो ये तमाम दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। न्यूज़ अलर्ट देखते रहिए। आयशा नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।